ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज द लिटिल गर्ल जो हमारा चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पोर्शन हम करने वाले हैं एंड इस पोर्शन का नाम है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे इस के जो क्वेश्चंस है इसको हम करेंगे आज के इस वीडियो में। सालो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दे रखा सेंटेंस है आपको ये वाला, आपको इसको चेकआउट करना है। देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। जहाँ पे जो है इस जो बच्ची है इसको खुशी मिलती थी, उसको क्या होता था, जहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा खुश फील करती थी वो। ठीक है ना। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर। जब जो है बच्ची जो है सुबह सुनती थी आवाज़ जो इसका बाप का कैरेज होता था, उसको लेकर जो है जब उसकी आवाज़ मध्यम मध्यम होती जा रही थी, मतलब इसका बाप जब कैरेज लेके घर से जितना दूर जाता था, इस लड़की को उतनी खुशी होती थी क्योंकि ये अपने बाप से जो है डरती थी बेसिकली। ठीक है, जब इसका बाप घर से दूर जाता था तो इसको खुशी होती थी। वही चीज़ लिखी है, जब उसका कैरियर जैसे जैसे जो है फेटर होती जाती थी, मध्यम होती जाती थी उसकी आवाज़, तो लड़की एक सेंस ऑफ रिलीफ फील करती थी। नाउ हेयर आप देखेंगे ग्लैड जो ऊपर वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है हैप्पी। ठीक है ना, कि लड़की जो थी हैप्पी थी इस बात पे कि उसका बाप जो है दूर जा रहा है। ग्लैड मीन्स हैप्पी विदाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। ठीक है, ग्लैड का मतलब है हैप्पी, जब आप किसी चीज़ पे जो है खुश होते हैं। बट आपने नोटिस किया है कि बहुत से हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिमिलर मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास जिस तरह से ग्लैड है, हैप्पी है, प्लीज्ड है, डिलाइटेड है, थ्रिल्ड है, ओवरजॉयड है, ये सब अपने आप में सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना, सिनोनिम्स का मतलब है इनका मीनिंग लगभग थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो है आपस में मैच कर रहा है। ठीक है ना, सभी वर्ड्स को हम जो है खुशी के लिए यूज़ करते हैं, बट डिफरेंट वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि किस लेवल की खुशी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है कोई खुश होगा तो हम हैप्पी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कोई नॉर्मल खुशी होगा, थोड़ा खुशी महसूस करेगा तो प्लीज्ड हम जो है उसके लिए यूज़ करते हैं या ग्लैड यूज़ करते हैं। थोड़ा उससे ज़्यादा जब खुश होगा कोई तो हम थ्रिल्ड यूज़ करते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा जो है कोई खुश और एक्साइटेड होगा तो हम वो डिलाइटेड यूज़ करते हैं। कोई और भी उससे ज़्यादा जो है एक्साइटेड होता है तो एट दैट टाइम हम ओवरजॉयड वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जितने भी वर्ड्स हैं आपने देखा कि ये सभी जो है लगभग इनकी सेम ही मीनिंग है, खुश होने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे हमें फर्दर आगे क्या बता रहा है, एक्सप्रेशंस दैट हैव द सेम आर नियरली द सेम मीनिंग। ऊपर जो एक्सप्रेशंस हैं इनके लगभग जो है आपको सेम मीनिंग देखने को मिलेंगे, या तो इनके सेम मीनिंग है या लगभग क्लोज हैं सेम मीनिंग के। ठीक है, हाउएवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज। ठीक है ना, जबकि ये जो खुशी है किसी ना किसी तरीके में जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीकों की जगह पे हम अलग डिफरेंट तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। जो नीचे दे रखे सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ते हैं हम। शी वॉज ग्लैड वेन द मीटिंग वॉज अवर। ठीक है ना, वो खुश थी जब मीटिंग जो थी अवर हो गई। ठीक है, ख़त्म होगी मीटिंग। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। जो चीफ गेस्ट था वो खुश था। ठीक है ना, जब उसने जो है अनाउंस किया विनर का नाम। ठीक है ना, यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ऊपर जो सिनोनिम्स हमें दे रखे, ऊपर कौन कौन सा सिनोनिम आपने देखा, जिस तरह ग्लैड था, हैप्पी था, थ्रिल्ड था, ओवरजॉयड था, ये सिनोनिम्स थे। हमें कह रहा है वही जो ऊपर सिनोनिम्स हैं इनको आप नीचे जो है यहाँ पे यूज़ करो। ठीक है ना, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्लूज जो है उनके ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो ऊपर से जो वर्ड्स हैं हमें यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे इंटर करने हैं। ठीक है, शी वॉज डैश डैश बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। वो जो है खुश हुई, काफ़ी खुश हुई जब उसने न्यूज़ जो है सुनी अपने भाई की शादी की। तो इसने लिखा है वो वेरी प्लीज्ड। जब वेरी प्लीज्ड होता है, अगर जो है ये खुश होता तो हम प्लीज्ड लिखते, जब वेरी प्लीज्ड है, थोड़ा प्लीज्ड से ज़्यादा खुश है तो फॉर दैट हम वर्ड यूज़ करते हैं थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड। ठीक है, THRILLED। ठीक, देन थ्रिल्ड का क्या मतलब हुआ, वेरी प्लीज्ड। यहाँ पे आपको थ्रिल का जो है डिफ्रेंशिएट करना है कि इसका क्या मतलब है बेसिकली, और इसमें ग्लैड में, प्लीज में, थ्रिल्ड में, ओवरजॉयड में, डिलाइटेड में क्या मतलब है, तो ये चीज़ जानने में आपका जो यहाँ पे एग्जामिनर है इंटरेस्टेड है। आई वॉज डैश डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है ना, आई वॉज डैश डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। मैं जो था काफ़ी खुश था। ठीक है ना, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। जब आप एक्सट्रीमली जो है खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं तो, और मैं जो है जब मुझे दावत दी गई पार्टी की तो मैं काफ़ी खुश था। ठीक है ना, इसने लिखा है एक्सट्रीमली प्लीज्ड। ऊपर क्या था, वेरी प्लीज्ड। ठीक है ना,
वेरी प्लीज था, अब क्या है एक्सट्रीमली के बहुत ज़्यादा खुश भी है और एक्साइटेड भी है। तो फॉर दैट कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, डिलाइटेड, DILIGHTED, डिलाइटेड, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है, जहाँ पे जो खुश है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे जो बहुत खुश है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है। देन वी हैव थर्ड सेंटेंस है हमारा, शी वॉज डैश डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया नेक्स्ट लेवल की, बहुत ज़्यादा जो खुश है। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, जब उसकी पोती की जब जन्म होता है तो उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए जो है हम ओवरजॉयड, OVERJOYED, ओवरजॉयड जो ऊपर सिनोनिम है हमारा, ये वाला यूज़ करेंगे एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए, ठीक है। देन वी हैव द कोच वाज डैश डैश विद हिज परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जो कोच था वो सेटिस्फाई था अपनी परफॉर्मेंस के साथ। द कोच वाज सेटिस्फाइड अबाउट विद हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो सेटिस्फाइड था। अब हमें सेटिस्फाइड यहाँ पे लिखना है, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं है, वेरी प्लीज्ड नहीं है, ये क्या है, ये है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के लिए हम जो है थोड़ा नॉर्मल खुश है, जैसे डिसेंट तरीके से जो खुश होते हैं, तो फॉर दैट कौन सा यूज करेंगे हम, प्लीज्ड, PLEASED, ठीक है। देन वी हैव शी वाज वेरी डैश डैश विद हर रिजल्ट्स, ठीक है ना, वो बहुत खुश थी अपने रिजल्ट्स को लेकर। हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, किसी चीज़ के बारे में खुश होना जो हुई हो, ठीक है ना। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी अपने रिजल्ट्स को लेकर। नाउ आपने देखा कि ये जो बेसिकली जहाँ पे ये जो आपने देखे, ये आगे इसकी जो मीनिंग्स है, ये जो पीछे सिनोनिम्स हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करवाते हैं कि इनमें जो है किसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितना डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जब कोई वेरी प्लीज्ड होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि इस तरह से जो है हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, स्टडी द यूज़ ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें बिग वर्ड का जो इस्तेमाल है वो सीखना है नीचे जो सेंटेंस के अंदर है, ठीक है ना। स्टडी द यूज़ ऑफ बिग वर्ड का यूज़ हमें जो नीचे सेंटेंस के अंदर दे रखा है इसने, इसका हमें देखना है इस्तेमाल। ही वॉज सो बिग, वो जो है बहुत बड़ा था, ठीक है ना, बिग का मतलब है बड़ा। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसका गला, स्पेशली हिज माउथ, उसका जो मुंह है, ठीक है ना। ही वॉज सो बिग, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना, उसके हाथ भी बहुत बड़े थे, उसका नेक भी बहुत बड़ा था, स्पेशली उसका जो मुंह है वो बहुत बड़ा है। हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज, यहाँ पे जो बिग का मतलब है, जहाँ पे बिग का मतलब है लंबा, ठीक है ना, बड़ा, ठीक है ना, लार्ज इन साइज, ठीक है ना। कोई चीज़ जो है उस अपने नॉर्मल से जो है बड़ी है, उसको हम बिग के लिए इसने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे नाउ कंसल्ट ए डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग। अब जो है आप एक डिक्शनरी के अंदर जाएंगे और बिग की मीनिंग जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला जो है यहाँ पे जो बिग, हमने जो बिग का इस्तेमाल किया है, हमें डिक्शनरी के अंदर जाएंगे और इनका जो है ऐसे ही यूज़ करेंगे। पहला इसने हमारे लिए कर लिया है, यू आर ए बिग गर्ल नाउ, ठीक है ना, तुम जो हो अब एक बड़ी लड़की हो। यू आर ए बिग गर्ल नाउ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ये जो है ओल्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओल्डर होने के लिए बिग जो वर्ड है यूज़ किया गया है, ठीक है ना। पहले हमने किस लिए यूज़ किया था, ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसने फॉर एग्जाम्पल ये किसी साइज़ की चीज़ है, तो इसको हम जो है ये जिस तरह से स्मॉल है, ये लार्ज है, जहाँ पे साइज़ के लिए इसने यूज़ किया था। एंड नाउ जो है एज के लिए इसने जो है यहाँ पे ओल्डर हुई है, तो फॉर दैट बिग का वर्ड यूज़ किया, ठीक है ना। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर, तो आज जो है आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज लार्ज नहीं, बल्कि जहाँ पे वर्ड इसने यूज़ किया एज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आज आप लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। जहाँ पे देखो, जहाँ पे बिग का ओल्डर मतलब, वहाँ पे बिग का लार्ज मतलब, जहाँ पे बिग का क्या मतलब, बहुत ज़रूरी मतलब कि इंग्लिश के अंदर एक वर्ड को हम डिफरेंट उसकी कनोटेशंस निकल सकती है, ठीक है, किस तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं। देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, ठीक है ना, जहाँ पे जो बिग आइडियाज़ हैं उनका जो प्रोजेक्ट है वो बड़े आइडियाज़ से जो है भरा हुआ है। तो नाउ जहाँ पे जो बिग है, अगेन यहाँ पे इसकी मतलब कि ग्रेट की जगह पे इसने यूज़ किया है,
ठीक है ना, जहाँ पे ग्रेट जैसी मीनिंग दे रहा है कि इनका जो प्रोजेक्ट है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो बड़े आइडिया से भरा हुआ है। एंड यहाँ पे बिग का एक और मीनिंग हमने देखा, क्रिकेट इज़ ए बिग गेम इन आवर कंट्री। क्रिकेट जो है एक बड़ी गेम है हमारी कंट्री के अंदर। बिग गेम का मतलब है बहुत पॉपुलर गेम है हमारी। क्रिकेट इज़ ए बिग गेम इन आवर कंट्री। बिग गेम का जहाँ पे क्या मतलब हुआ, जहाँ पे ये तो मतलब नहीं होगा कि बड़ी गेम है। बड़ी गेम का जहाँ पे मतलब है कि ये एक जो है पॉपुलर गेम है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जहाँ पे ये जो वर्ड बिग यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, पॉपुलर है। ठीक है, वेरी पॉपुलर, POPULAR, वेरी पॉपुलर। ठीक है, देन वी हैव आई एम ए बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। नाउ जहाँ पे मैं जो है, मैं एक बिग फैन हूँ, मैं जो है एक बड़ा फैन हूँ लता मंगेशकर का। ठीक है ना, जहाँ पे ये जो बिग वर्ड यूज़ हुआ है, ये ग्रेट की मीनिंग दे रहा है हमें कि जहाँ पे मैं जो हूँ बड़ा एक फैन हूँ लता मंगेशकर का। यू हैव टू कुक ए बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ ए बिग ईटर। ठीक है ना, तो मैं जो है थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे पकाना होगा, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो एक बड़ा ईटर है, बहुत बड़ा ईटर है। अगेन जो है जहाँ पे ग्रेट के बदले जो है इसने बिग का यूज़ किया। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। ठीक है ना, मतलब कि जहाँ पे जो है कितना जो है अच्छा हार्ट, कितना जो बड़े दिल वाला है तू फादर डियर। मगर यहाँ पे क्या मतलब निकल रही है कि कितना जो है तू मतलब रहम दिल है, लार्ज हार्टेड है, या वेरी अफेक्शनेट है। लिखेंगे वेरी अफेक्शनेट, AFFECTIONAT, अफेक्शनेट। ठीक है, या फिर लार्ज हार्टेड, LARGE, लार्ज, HEARTED, हार्टेड। ठीक है ना, बड़े दिल वाला। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक बिग की मतलब जो है डिफरेंट इसके मीनिंग्स जो है निकलते हैं। डिपेंड करता है हम किस सेंटेंस के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो है इसकी मीनिंग जहाँ पे आपको दूसरे भी इंग्लिश के ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनकी जो है वेरियस किस्म की जो मीनिंग्स है निकलती है। ठीक है ना, सो इससे जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देन वी हैव वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है ना, जो रिपोर्टिंग के वर्ब्स होते हैं उन पे जो है नेक्स्ट हमारा पोर्शन है सेकंड। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दे रखे सेंटेंसेस है आप इनको स्टडी करिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ जो है चिल्लाती है क्या। नो शी विस्पर्ड। ठीक है ना, विस्पर करती है लड़की जो है अंदर ही। विस्पर का मतलब होता है जब धीमी आवाज़ में आप जो है अपने ही पास जो है कुछ जो है बात कानाफूसी करते हैं। ठीक है ना, तो नो जो है लड़की रिप्लाई करती है। सिट अप, ही आर्डेड, वो कहता है कि सिट अप, कि बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। ठीक है, नाउ जो है आगे हम जो है द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं आपके, ये बेसिकली वर्ब हैं रिपोर्टिंग के, ये वर्ब हैं रिपोर्टिंग की। बात ये हुई है मगर रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं हम, रिपोर्ट करने के लिए यही इवेंट जो है हम इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं स्क्रीम्ड। मतलब इस बात को कि मतलब व्हाट शी शाउटेड, अगर हमने शाउटेड लिखा होता इसका मतलब कि शाउटेड वर्ड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है किसका, इस व्हाट के लिए हम यूज़ किया। व्हाट शी एक्सक्लेम्ड। ठीक है ना, इसने एक्सक्लेम किया, शी एक्सक्लेम्ड इन आवर जॉय। ठीक है ना, उसने और जॉय में एक्सक्लेम किया। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेम वर्ड है ये अगेन हमारा बनता है रिपोर्टिंग, कि हम रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं कि इसने व्हाट कहा, मगर व्हाट कहा इसने कैसे, इसने स्क्रीम किया। ठीक है ना, इसने नो कहा मगर नो कैसे कहा, इसने चलाया, इसने धीमी आवाज़ में कहा, इसने लिख कर बताया। तो यहाँ पे जो है ये विस्पर जो है ये इस चीज़ को, ये जो बात उसने एग्जैक्टली की है उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, इसकी रिपोर्ट दे रहा है ये वाला वर्ब। ठीक है, सिंपल है। द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, ये जो है वर्ब्स हैं रिपोर्टिंग के। वी कोट आर रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड और थॉट बाय यूजिंग ए रिपोर्टिंग वर्ब। हम जो है कोट कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं क्या किसी ने बताया या सोचा। ठीक है ना, यूजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। एवरी रिपोर्टिंग क्लास कंटेन्स ए रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी रिपोर्टिंग क्लास होता है ये पूरे का पूरा जो है ये रिपोर्टिंग क्लास है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग क्लास जो होता है उसके अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है ना, जो एक्चुअल में बताता है कि ये वाली बात किस लहजे में कही गई है, किस ट्यून में, किस तरीके से कही गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प इन माई प्रोजेक्ट। ठीक है ना, उसने वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा मेरे प्रोजेक्ट में, उसने वादा किया। तो यहाँ पे ये जो प्रॉमिस है ये बेसिकली हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि यही चीज़ जो है रिपोर्ट कर रहा है कि क्या चीज़ आगे हुई है।
ठीक है। और प्रॉमिस की जगह पे ही एग्रीड भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। तो मतलब कि ये वाला जो होता है ये की वर्ब होता है, जो हमें बताता है कि जो पूरा बात हुई है ये कैसे हुई है, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, सीमा आस्क्ड। यहाँ पे देखें आप आस्क्ड, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसा कर रहे हैं, सीमा ने पूछा, ठीक है। सीमा ने पूछा आप कैसा कर रहे हैं, तो आस्क्ड जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइस, हम जो है रिपोर्टिंग का वर्ब यूज करते हैं किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे, बेसिकली ये जो है इसने लिखा जहाँ पे नहीं है, ये पूरा जो आपका टॉपिक है आपका एक जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक सेक्शन होता है नरेशन का, ठीक है। नरेशन के जो होते हैं, नरेट जब हम कुछ इवेंट को करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा जो है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। दूसरी होती है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल है, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते वो हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कल आऊंगा, ठीक है। सैड अहमद, अहमद ने कहा मैं कल आऊंगा। एग्जैक्टली ये वाले वर्ड अहमद ने यूज किए थे, मैंने यहां पे कोट कर दिए। आप देखना, अहमद ने कहा वो कल आएगा। नाउ देखिए, एक तो बात करने का ये तरीका है, एक बात करने का ये तरीका है। सपोज करते हैं मैं जो है आपको बता रहा हूं इस वक्त अहमद को जो है, आमिद जो है बेसिकली वो मेरा दोस्त है, ठीक है। एंड इस वक्त मैं आपको बात बता रहा हूं, तो मुझे जो है आमिद को मैंने फोन किया कि तू कब आएगा, उसने बताया मैं कल आऊंगा। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, मेरे पास आपको बात बताने के दो तरीके हैं। या तो जो वर्ड आमिद ने कहे एग्जैक्टली वही वर्ड मैं कल आऊंगा, उसने पहले मैं कहा, फिर कल कहा, फिर आऊं कहा, फिर घा कहा, 4 वर्ड का उसने इस तरह से एक सेंटेंस बोला। वो चारों के 4 वर्ड मैंने एग्जैक्टली वैसे ही लिखे, कामा करके बता दिया कि सैड अहमद, अहमद ने ऐसा बताया, ठीक है ना। नाउ आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि अहमद जो है कल आएगा। बट यही चीज जो है मैं कल आऊंगा, इसने 4 बातें कही थी, ठीक है ना। मैंने ये वाले जो 2 आप खुद से ऐड किए और उसकी 4 बातें आपको सुना दी। बट अब देखो मैंने क्या किया, आमिद ने कहा वो कल आएगा। अब देखें बात एग्जैक्टली मैंने वही रखी, जस्ट मैंने इसको चेंज कर दिया, बोलने का तरीका मैंने अपने तरीके से वही बात आपको बताई। तो दिस इज बेसिकली जो दूसरा तरीका मैंने अडॉप्ट किया उस बात को करने के लिए, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एंड जो ऊपर वाला तरीका एग्जैक्टली मैंने उसका कोट किया, ये होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच, या इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। दिस इज इनडायरेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट। ये वाला एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जहां पे जो है, जब हम कभी कभी ये जो हमारी जो है जहां पे हम देखेंगे वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइस, ठीक है ना। हम जो है कभी कभी जो है वर्ब यूज करते हैं। ये वाली जो मैंने बात कही ना, ये वाली, इसको हम कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग टू एडवाइस, हम कभी कभी एडवाइस का वर्ड यूज करते, ऑर्डर का वर्ड यूज करते, रिपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज करते, थॉट्स का वर्ड यूज करते, इंटेंशंस का वर्ड यूज करते, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, अपोलोजाइज, ठीक है ना, मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये वाले जो रिपोर्टिंग के लिए जो है, हम रिपोर्टिंग के लिए इन वाले वर्ब्स का जो है हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इनको हम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ द रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने कंटेक्स्ट समझा दिया कि ये जो आपका आ रहा है किस मैटर में आ रहा है। बेसिकली आपको नरेशन वाला जो कंसेप्ट है वो समझाना चाहता है, दो इसने वैसे लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक जो टॉपिक है आप जब सेपरेट पढ़ेंगे ग्रामर को तो तब वहाँ पे आप जो है इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको वही चीज़ जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें कह रहा है जो वर्ब रिपोर्टिंग के हैं, रिपोर्टिंग के जो वर्ब हैं उनको आप अंडरलाइन करो, नीचे दे रखा है इसने, ठीक है ना, उनको हमें करना है अंडरलाइन, ठीक है। पहले देखते हैं, ही सेज ही विल एंजॉय द राइड, ठीक है ना, वो कहता है कि वो जो है राइड को एंजॉय करेगा। यहाँ पे ये वाला जो है वो कहता है, ठीक है ना, वो कहता है, ठीक है ना, उसने बताया नहीं, वो कहता है, ठीक है ना। सेज इसने वर्ड यूज किया, तो दिस इज बेसिकली
आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग है, ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट कर रहा है इस पूरी बात को। फादर मेंशन्ड दैट ही वाज गोइंग ऑन ए हॉलीडे, ठीक है ना। फादर ने मेंशन किया कि वो जो है हॉलीडे पे जा रहा है। ही वाज गोइंग ऑन ए हॉलीडे, कि वो जो है हॉलीडे पे जा रहा है, ठीक है ना। फादर ने मेंशन किया कि वो कहाँ जा रहा है, हॉलीडे पे जा रहा है। तो जहाँ पे ये जो मेंशन्ड वर्ड है बेसिकली ये आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग है। देन नो वन टोल्ड अस, अगेन जहाँ पे ये वाला जो है टोल्ड आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग है। नो वन टोल्ड अस, किसी ने हमें बताया नहीं, दैट द शॉप वाज क्लोज्ड, कि दुकान जो है बंद हो चुकी थी, ठीक है। ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, उसने आंसर किया अगेन दिस आंसर्ड, उसने आंसर किया कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। आई वंडर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग, ठीक है, मैं हैरान था कि वो क्यों रो रहा है, क्यों चीख रहा है, ठीक है। बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, बेन ने बताया उसको, ठीक है ना। बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, बेन ने उसको बताया उठने के लिए, ठीक है। रतन अपोलोजाइज्ड, रतन ने जो है माफ़ी मांगी फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी, रतन ने जो है माफ़ी मांगी पार्टी में लेट आने के लिए। अगेन आप देखेंगे ये वाला जो है एक्चुअल जो वर्ब्स है, ये वाला जो है पूरा कंटेक्स्ट आपको समझा रहे हैं कि हुआ क्या। फॉर कमिंग लेट, उसने जो है माफ़ी मांगी, तो ये वाला जो है दीज ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे हमने देखा। कभी कभी जो है हम टोल्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, सैड, ये वाले जो है एज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम नरेशन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंटरेक्ट स्पीच के अंदर ये जितनी भी स्पीचेस आपने देखी ये इंटरेक्ट स्पीचेस है। इज दैट क्लियर? ओके। ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना बेसिकली, ये जो होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच होती है, फिर हम उसको डिकोड करते हैं कि इसके लिए वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हम कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसने अगर जो है खुशी में कोई चीज़ कही होगी तो हम उसको एक्सक्लेम कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग का यूज़ करते हैं। सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, कुछ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग जो है आपको बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें चूज करने हैं और ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है इनको। आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है ना, मैं जो है डरा हुआ नहीं हूँ, डैश डैश द वुमेन, ठीक है ना, मैं जो है डरी हुई नहीं हूँ, डैश डैश द वुमेन, ठीक है ना, मैं जो है डरी हुई नहीं हूँ, तो डैश डैश द वुमेन में क्या आएगा कि इसमें ऊपर कौन सा हम भरेंगे, रिमार्क्ड द वुमेन, रिमार्क्ड द वुमेन, वुमेन जो है रिमार्क करती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। नाउ ये वाला जो आप देखेंगे ये वाला आपका डायरेक्ट स्पीच का क्या है। जब जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट नरेशन होता है, हमेशा उसको इस तरह से आपके कोटेशन मार्क्स होते हैं, आगे कामा होता है, ठीक है। तो रिमार्क्ड इसमें हम करेंगे, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग है इसका। लीव मी एलोन माई मदर, मुझे जो है अकेले छोड़ो, माई मदर क्या किया इसने, इसकी माँ ने शाउटेड, ठीक है, SHOUTED, इसकी माँ जो है चिल्लाती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। द चिल्ड्रन डैश डैश दैट द रोड्स वेयर क्राउडेड एंड नॉइजी, थर्ड का है ये वाला जो है आप देखेंगे ये इनडायरेक्ट आपकी स्पीच है, ठीक है। द चिल्ड्रन क्या आएगा, वेयर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वेयर क्राउडी एंड नॉइजी, के रोडें जो हैं वो भीड़ से भरी हुई है और शोर वाली है। अगेन ये वाला आप देखेंगे, ये वाली आपकी डायरेक्ट स्पीच है। परहैप्स ही इजंट ए बैड सॉर्ट ऑफ चैप आफ्टर ऑल, ठीक है ना, शायद वो जो है एक खराब किस्म का जो है, खराब टाइप का जो है एक दोस्त नहीं है। आफ्टर ऑल डैश डैश द मास्टर, क्या कहा, रिप्लाइड द मास्टर, ठीक है ना, मास्टर ने रिप्लाई किया। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, ठीक है ना, चलिए चलते हैं और स्कूल ग्राउंड पे देखते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है ना, ये किसने किया, ये सजेस्ट किया, सजेस्टेड, ठीक है। देखिए कैसे हम गैस कर रहे हैं कि ये सजेस्टेड। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल, अब देखिए चलो चलते हैं एंड स्कूल को, ग्राउंड को नज़र देते हैं। आप खुद थोड़ा सा अगर पाज लें, समझें इसको, इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर आर्डर कर रहा हूँ मैं आपको कि चलो चलते हैं, ठीक है ना, वहाँ ग्राउंड को देखेंगे। सोचो मैं आर्डर कर रहा हूँ, नहीं मैं आर्डर नहीं कर रहा, मैं रिमार्क कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। देखो चलाना तो ऐसे होता नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ कि चलो चल के ग्राउंड को देखते हैं। आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर मशवरा दे रहा है, तो दैट्स वाई हम सजेस्टेड वर्ड का यूज़ किया हमने, ठीक है।
दी ट्रैफिक पुलिस डैश डैश ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड, ठीक है ना। जहाँ पे जो ट्रैफिक की पुलिस है उसने जितने भी जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको कहा कि जो है आप मेन रोड से जो हट के रहो, ठीक है ना। तो पुलिस क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि सजेस्ट करेगी, इनके पास तो अथॉरिटी है ना, ये मशवरा तो देगी नहीं कि आप रोड के अलग चलो, इन तो हाँ रोड पे चलना आप लोगों का, आप साइड में चला करो, ठीक है, जो फुटपाथ आपके लिए बनाया है। तो ये है बेसिकली, हम जो है खुद ही गेस करते हैं कि जहाँ पे जो है कौन सा हम वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग जो है यूज़ करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, ठीक है ना। जब हमारी जो हो इंटरेक्ट नरेशन होती है, आपने देखा कि लगभग हम जो है शुरू में ही जो है पहले सेंटेंस के पहले एरिया में जो है हम अपना वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी आपको जो है, बट डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का क्या तरीका होता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर उसकी जो है एग्जैक्ट बात लिखी होती है, इसमें हम कोई चेंज नहीं की होती, ठीक है ना। जिस तरह वुमेन की जो बात है हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे लिखती, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये जो बच्चों की बात है, जो बच्चों ने बात कही थी, बच्चों ने जो कंप्लेन की थी, हमने उसकी एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज करके अपने लहजे में लिखा है, दिस इज इनडायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट, ठीक है। लेटर ऑन क्लासेस में आप जाएंगे तो सीखेंगे, दिस नॉट बी गोना अ डिफिकल्ट टास्क। अब नेक्स्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पोर्शन देख